हेलो स्टूडेंट, देखिए ध्यान से। पिछले क्लासों में आप लोग को बताए थे कि मोलालिटी क्या होता है। तो पिछले क्लास का थोड़ा सा आपको रिवीजन करा दे रहे हैं और आगे देखते रहिए आप लोग ध्यान से। पिछली क्लास में बताए थे कि मोलालिटी का जो फॉर्मूला जो होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम में लीजिएगा तो 1000 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद बताए थे कि मोलालिटी जो होता है उसको स्मॉल m के द्वारा डिनोट किया जाता है और मोलालिटी का जो यूनिट जो होता है वो हमारा होता है मोल पर केजी। और मोलालिटी जो होता है ये हमारा टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है क्योंकि इसमें वॉल्यूम का टर्म होगा ही नहीं करता है। ठीक है, तो ये सब पिछले वीडियो में आपको बता दिए। इस वीडियो को देखने से पहले पिछले क्लास का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। आज आप लोग को मोलालिटी पर कुछ आपको क्वेश्चंस बनवाने हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। मोलालिटी पर कुछ आपको बेस्ट आपको क्वेश्चंस है, समझते रहिए इसको ध्यान से। पहला क्वेश्चन है, व्हेन 800 ग्राम NaOH सॉल्यूट is dissolved in 2000 ग्राम mass of solvent water, then calculate molality of solution। यानी कहने का मतलब है कि 800 ग्राम NaOH सॉल्यूट को 2000 ग्राम सॉल्वेंट यानी वाटर के मास में आपको मिलाया जा रहा है, डिजॉल्व किया जा रहा है। तो जो भी हमारा सॉल्यूशन जो बन रहा है उस सॉल्यूशन का आप मोलालिटी निकाले। तो देखिए ध्यान से क्वेश्चंस कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहले लिखिए गिवन में क्या दिया गया। तो देखिए ध्यान से, गिवन दिया हुआ है 800 ग्राम NaOH सॉल्यूट, 800 ग्राम NaOH सॉल्यूट। अब मोलालिटी निकालने के लिए सबसे पहले हमको सॉल्यूट का मोल चाहिए और सॉल्यूट का मास दिया हुआ है। मास से मोल कैसे निकालेंगे, तो मोलर मास की मदद से इसका मोलर मास निकालिए। मोलर मास ऑफ NaOH। ठीक है, तो देखिए बाबू ध्यान से। सोडियम का संख्या 1, सोडियम का मास 23 प्लस ऑक्सीजन का संख्या 1, ऑक्सीजन का मास 16 प्लस हाइड्रोजन का संख्या 1 और हाइड्रोजन का मास 1। ये जुड़िएगा 23 16 39 40 आ गया 40 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब इसका मोल निकालेंगे। तो देखिए ध्यान से, मोल ऑफ NaOH इसका फॉर्मूला होता है गिवन मास बाई मोलर मास। तो देखिए बाबू ध्यान से, दिया गया मास कितना है 800 ग्राम और मोलर मास कितना कैलकुलेट किए हुए हैं 40। 4 दूना 8, यह गया 20 मोल। ठीक है, आपको हम सॉल्यूट का मोल निकाल लिया। अब देखिए ध्यान से क्वेश्चंस में और क्या दिया गया है। दिया गया 2000 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर दिया हुआ है मास ऑफ सॉल्वेंट H2O is equal to 2000
ग्राम। अब हमको मोलालिटी निकालना है, तो मोलालिटी का फॉर्मूला लिख दीजिए। मोलालिटी the number of moles of solute by mass of solvent, by mass of solvent। यदि ग्राम में होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बाबू। अब देखिए ध्यान से, सॉल्यूट का मोल कितना दिया हुआ है। NaOH का मोल कितना है 20, तो यहाँ पर लिख दिए बाबू हम 20, और सॉल्वेंट का मास कितना दिया हुआ है 2000, इंटू कितना 1000। अभी 2 से कट गया, अभी आपको 10 से कट गया, आ गया 10 मोल पर केजी। ठीक है, तो इसका यही आपको आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे देखते रहिए बाबू ध्यान से। ले लिए, अब देखिए ध्यान से। सेकेंड क्वेश्चन आपको रहेगा, when 980 ग्राम mass of H2SO4 solute is dissolved in 4000 ग्राम mass of solvent H2O, then calculate molality of solution। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को आपको बनाना है। ठीक है, तो देखिए बाबू ध्यान से, क्वेश्चंस पहले पढ़िए। दिया हुआ है वे 980 ग्राम मास ऑफ H2SO4 solute is dissolved in 4000 ग्राम mass of solvent water, then calculate molality of solution। जब 980 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल का जो भी आपको जो मास जो होगा उसको हम क्या करेंगे 4000 ग्राम सॉल्वेंट के मास में आपको डिजोल्व करेंगे, और डिजोल्व करने के बाद जो भी आपको सॉल्यूशन जो बनेगा तो उस सॉल्यूशन का हमको मोलालिटी निकालना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, जो भी आपको पहला जो क्वेश्चन कराया था उसी पर आपको बेस्ट है। इस टाइप्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए इस पर हम 2 न्यूमेरिकल्स आपको बनवा रहे हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर थोड़ा सा लाइट आ रहा है, यहाँ से हम लिख रहे हैं। देखिए गिवन, तो गिवन है बाबू, देखिए ध्यान से 980 ग्राम मास ऑफ H2SO4, तो 9
80 ग्राम mass of H2SO4। तो ये सॉलिड का आपको मास दिया हुआ है। सॉलिड का सबसे पहले हमको मोल निकालेंगे, तो मोल के लिए मोलर मास निकालना होगा। तो देखिए बाबू ध्यान से, मोलर मास ऑफ H2SO4। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन का संख्या 2, हाइड्रोजन का मास होता है 1 प्लस, सल्फर का संख्या 1 और सल्फर का मास कितना होता है 32 प्लस, ऑक्सीजन का संख्या 4 और ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। अब इसको जोड़िए, 2 और 32 हो गया 34 और 16 चौका 64, ये हो गया 98 ग्राम पर मोल। ठीक है, इसका मोलर मास निकल कर आपको आ गया। अब सॉलिड का मोल निकालना है, तो गिवन मास चाहिए, गिवन मास दिया हुआ, मोलर मास आ गया। तो फॉर्मूला अप्लाई कीजिए बाबू, मोल ऑफ H2SO4 तो हो गया गिवन मास बाय मोलर मास। तो दिया गया मास कितना है 980, अब मोलर मास कितना है 98, कितना मोल आ गया 10 मोल। तो हमारा सॉलिड का मोल निकल कर आ गया। आगे पढ़िए, क्वेश्चंस में क्या दिया गया है, 400 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर H2O इज इक्वल टू 4000 ग्राम। ठीक है, हमारा सॉल्वेंट का मास भी मिल गया और सॉलिड का मोल भी निकल गया। अब डायरेक्ट आपको मोलालिटी निकालेंगे, तो मोलालिटी का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, मोलालिटी। तो मोलालिटी का जो बाबू फॉर्मूला होगा, उस जगह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। वो भी सॉल्वेंट का मास किस में, ग्राम में ले लीजिए, 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब सभी वैल्यू को यहाँ पर रख दीजिए। तो देखिए बाबू ध्यान से, अब मोल्स ऑफ सॉलिड कितना दिया गया है, H2SO4 का जो मोल है वो हमारा कितना मोल है 10, ये हो गया बाबू 10। ठीक है, और सॉल्वेंट का जो मास है वो हमारा कितना है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट 4000 इनटू कितना हो गया 1000, 4 से कट गया, कितना गया 2.5। इसका आंसर जो हो गया 2.5 मोल पर केजी। ठीक है, तो ये उसी टाइप्स का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन का टाइप आपको हम चेंज करेंगे। सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे देखते रहिए ध्यान से। देखिए बाबू ध्यान से, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन 3rd नंबर,
when5 mole of NaOH solute is dissolved in is dissolved in 2.5 kg mass of solvent. Mass of solvent H2O. Then calculate molality. Then calculate molality of liquid solution. यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, ठीक है, ये पर बोलते हैं लिखा हुआ है मोलालिटी ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये सेकेंड टाइप्स है जहाँ इस टाइप्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। खासकर ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में आता है, बहुत आसान है, देखिए ध्यान से। इसमें डायरेक्ट आपको सब इंफॉर्मेशन आपको दे दिया गया है, ठीक है। तो देखिए गिवन में क्या दिया गया है बाबू, गिवन में दिया गया है 5 मोल NaOH सॉल्यूट। ये दिया गया गिवन मोल ऑफ solute NaOH is equal to 5 मोल और दिया हुआ है 2.5 kg मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट H2O is equal to 2.5 kg, ठीक है। तब कह रहा है कि मोलालिटी निकालिए, यही दो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो सॉलिड का मोल मालूम है, सॉल्वेंट का मास मालूम है, डायरेक्ट आपको मोल निकालेंगे। तो ये प्रॉब्लम है कि मास तो दिया हुआ है केजी में। तो देखिए ध्यान से, मोलालिटी फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। तो मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में ले लीजिएगा तो 1000 से आपको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, ठीक है बाबू। अब देखिए ध्यान से, सॉल्यूट का मोल कितना दिया गया है, तो 5 मोल है और सॉल्वेंट का मास कितना केजी है, तो 2.5। अब इसमें भाग दीजिएगा तो कितना जाएगा, 2 मोल पर केजी, ठीक है। यही इसका आंसर होगा। तो देखिए ध्यान से, अब मोलालिटी पर इसी टाइप्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ से आप बना दीजिएगा। अब आपको हम 12 बजे नाइट में आपको एक वीडियो अपलोड करेंगे। ये तो अभी वीडियो को अपलोड कर देना है, 6 बजे तक आपको मोबाइल पर चला जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट आपको 12 बजे आपको अपलोड करेंगे। तो जितना भी आपको कंसंट्रेशन टर्म आपको पढ़ाए हुए हैं वो सबको आपको मिक्सचर वाला प्रॉब्लम सबको मिक्स कर आपको न्यूमेरिकल पूरा बना कर भेजेंगे। तो इस सबको देखते रहिएगा, ठीक है बाबू, बाय।